तो पाइथन फंडामेंटल्स कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ते हैं आगे स्टेप पे, दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस वगैरह। तो ये सब करने से पहले तुम्हें एक टूल है एनाकोंडा नाम का, ये तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। एनाकोंडा, इसका और एक वर्जन होता है मिनीकोंडा। ये दोनों क्या होता है, इट इज एन ओपन सोर्स ओपन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें पाइथन लैंग्वेज आर लैंग्वेज को ये ज़्यादा सपोर्ट करता है। एंड जो लाइब्रेरीज होते हैं, मतलब इसमें 300 प्लस पैकेजेस होते हैं कि जो हमें डेटा के लिए लगते हैं, डेटा प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग इन सब में लगते हैं। तो वो एनाकोंडा में होता है। मिनी कोंडा इसका छोटा भाई है, इसमें थोड़े कम पैकेजेस होते हैं। पर हमें एनाकोंडा यूज करना है। इसमें तुम अपने नमपाई या फिर पैंडाज या तुम्हारे मैटप्लोट्लिब, ये हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड वी कैन इजीली रन आवर प्रोग्राम्स। तो देखते हैं पहले एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करते हैं। पहले तो क्रोम पे जाके सिंपली एनाकोंडा डाउनलोड ऐसे क्लिक करना, देन गेट स्टार्टेड। तो इसके बाद ऐसा कुछ पॉपअप आएगा, तुम किसी से भी अकाउंट से साइन इन कर सकते हो। साइन इन करने के बाद तुम्हें आएगा ऐसे डाउनलोड का ऑप्शन, विंडोज के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए। खैर लिनक्स तो कोई यूज नहीं करता, तो विंडोज और मैक पे तुम्हें जो चाहिए तुम्हारा पीसी उससे डाउनलोड कर लो। मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर ये क्लिक करूंगा। फिर इसके बाद एक ऐसा पॉपअप आएगा, डाउनलोड खत्म होगा, 1.1 GB का है। देन तुम्हें इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद ये ऐसा पॉपअप आता है, देन सिंपली जस्ट फॉलो द स्टेप्स, नेक्स्ट, आई एग्री, जस्ट फॉर मी या ऑल यूजर्स। तुम्हारे लैपटॉप में अगर डिफरेंट यूजर्स यूज करते हैं तो तुम ऑल यूजर्स कर सकते हो, बट आई चूज जस्ट फॉर मी। ये पाथ होगा, ये पाथ को छेड़ो मत, एज इट इज रहने दो। इट विल रिक्वायर 6 GB, मिनिमम 6 GB तो तुम्हारे स्पेस में फ्री होने ही चाहिए। 6 नहीं, 100 GB होना चाहिए, बिकॉज वो अच्छे से रन होगा। फिर क्रिएट शॉर्टकट क्लियर पैकेज अपॉन कंप्लीशन, ये ऑप्शनल है, तुम करना है तो कर सकते हो। इंस्टॉल, नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट, लॉन्च, वेलकम, वेलकम पेज अनक्लिक कर सकते हो। सो ये अब खुद से स्टार्ट होगा, लेट इट स्टार्ट। ऐसे सिंबल आ रहा है, लेट इट स्टार्ट, 1-2 मिनट लेगा। तो ऐसे कुछ अपडेट वगैरह आएगा, रिमाइंड मी लेटर कर देना, बाद में देख लेंगे। साइन अप वगैरह आएगा, वो भी कट करना। तो देखो ये होम पेज है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तुम्हें टूल्स मिल जाएंगे, जुपिटर लैब, नोटबुक, पाइचार्म। तो हम मोस्टली जुपिटर लैब एंड जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे। इधर एनवायरमेंट्स भी है, एनवायरमेंट्स में तुम देख सकते हो एनवायरमेंट्स क्या है, वो सब बाद में सीखेंगे। देख सकते हो नॉन इंस्टॉल्ड एनवायरमेंट्स कौन से, इंस्टॉल्ड कौन से, या फिर तुम द सर्च अप्लाई करके तुम पैंडास हो गया, ओह पैंडास, या तो वैसे नमपाई, ऐसे जो जो एनवायरमेंट्स है वो तुम देख सकते हो अपने आप से। लर्निंग में तुम्हें इनके सब पीडीएफ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिल जाएंगे, पैंडास के, जुपिटर के, पाइथन के, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग तुम्हें मिल जाएंगे, पाइथन ट्यूटोरियल्स, पाइथन रेफरेंस। कम्युनिटी एक फोरम है, ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, तुम्हें एक्सप्लोर करना है कर सकते हो। तो आई होप तुम्हारा एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया है। एनाकोंडा इंस्टॉल होने के बाद तुम्हें एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ये खोलना है। ये खोल लेना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली तुम्हें एक कमांड डालनी है, कोंडा एक्टिवेट। कोंडा एक्टिवेट मतलब क्या, एनाकोंडा को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बेस लिख के, बेस एंड ये तुम्हारा आगे का नाम कुछ एक्स वाई जेड, ये नेम कौन सा भी हो सकता है। तो बेस मतलब क्या, ये जो बेस है ना, बेस मतलब यू आर इन द बेस एनवायरमेंट्स। इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंट्स होते हैं। एनवायरमेंट्स मीन्स क्या, कि तुम सेपरेटली इंडिविजुअल थिंग्स सेपरेटली कर सकते हो। किसमें तुम्हें पाइथन लेट से 3.8 वर्जन यूज करना है, किसमें तुम्हें पाइथन लेट से 10 यूज करना है। तो वो तुम इंडिविजुअल एनवायरमेंट्स में कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स में वो आइसोलेटेड होते हैं। हर एक एनवायरमेंट आइसोलेटेड होता है। सो इसलिए हम पहले तो एक बेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। बेस मतलब एक बेसिक एनवायरनमेंट है। फिर उसके ऊपर हम और कौन से एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बेस एनवायरनमेंट हमने एक्टिवेट कर लिया, इस पे हम बाद में सब टास्क वगैरह परफॉर्म कर लेंगे।
नाउ अगर तुमने डाला कोंडा लिस्ट, तो ये क्या करता है दिस कमांड, ये जो तुम्हारे सभी पैकेजेस होंगे बेस एनवायरनमेंट में, ये सबको लिस्ट कर देता है। दीज आर ऑल दिस पैकेजेस, बहुत सारी बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये होता है कॉन्डा लिस्ट एक फंक्शन। अगर तुम्हें एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, लेट से बेस नहीं, तुम्हें कौन सा तो दूसरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड क्या है, क्रिएट, सॉरी कौन क्रिएट है, कॉन्डा क्रिएट हाइफन एन, हाइफन एन क्यू, नेम, हम नेम देने वाले हैं। हाइफन एन इज, ये बताता है कि नेम देना है उसको, नेम क्या होगा, नेम होगा लेजेंड। सो मैंने कोंडा को बोला है क्रिएट करने का एक लेजेंड नाम का एनवायरनमेंट, सो इट विल क्रिएट फॉर मी। इट वुड आस्क वाई और नो, मतलब यस और नो, यस कर देना है। सो सो अपना लेजेंड नाम का एनवायरनमेंट तो क्रिएट हो गया है, बट इसको हमें एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। सो दैट्स इधर लिख के आया कॉन्डा एक्टिवेट लेजेंड, ऐसे कमांड आया है लिख के, फिर भी विल राइट दैट सेम कमांड, कॉन्डा एक्टिवेट लेजेंड। इधर तुम कौन सा भी तुम्हारा जो नाम होगा, यू कैन गिव एनी नेम, जो तुम्हें एनवायरनमेंट का नाम देना है, वो इधर दे सकते हो। सो देखो अब इधर लेजेंड आया है, मतलब लेजेंड एनवायरनमेंट में मैं अब काम जो करना है वो कर सकता हूँ। अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे इसमें एनाकोंडा प्रॉन में कितने सारे एक्टिव एनवायरनमेंट है, मतलब कितने सारे एनवायरनमेंट तुमने क्रिएट करके रखे, तो तुम बोल सकते हो कोंडा env लिस्ट। बट एक चीज तुम्हें याद होगा यार, हम कोंडा कोंडा क्यों लिख रहे हैं हर इसमें, हर एक स्टेटमेंट में, अपने हर एक, क्या बोलते हैं उसको, कमांड में कोंडा लिखते हैं, बिकॉज कोंडा उसका नाम है। लेट से तुम्हारे दोस्त कुणाल नाम का दोस्त है, उसको बोल रहे हो यार कुणाल ये कर दे वो कर दे, कुणाल ये कर कुणाल वो कर, तो हर बार उन नाम लेके बुलाते हो ना, तो वही है, कोंडा उसका नाम है, कोंडा ये काम कर दे, कोंडा एनवायरनमेंट की लिस्ट दिखा दे, ऐसा होता है। तो इसमें तुम देखो कोंडा env लिस्ट, ये मुझे दो लिस्ट दे रहा है, दो एनवायरनमेंट से बता रहे हैं, बेस और लेजेंड। और ये जो एस्ट्रिक, ये रिप्रेजेंट क्या करता है पता है, कि तुम करंट कौन से एनवायरनमेंट में हो, ये एस्ट्रिक रिप्रेजेंट करता है। मैं अभी लेजेंड एनवायरनमेंट में हूँ। अब मुझे एक में से बाहर निकालना है, मतलब ये लेजेंड है, इसमें से बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूँ, डीएक्टिवेट करूंगा मैंने। तो मैं बोलूंगा कोंडा डीएक्टिवेट, सिर्फ कोंडा डीएक्टिवेट बोलना, वो अपने आप लेजेंड से बाहर निकल जाएगा। ऐसे मत बोलना कोंडा लेजेंड डीएक्टिवेट, ऐसे कोंडा डीएक्टिवेट, इट विल डीएक्टिवेट। तो देखो हम फिर से बेस एनवायरनमेंट में आ गए। अब अगर मैंने कोंडा env लिस्ट डाला, सॉरी कोंडा, मुझे पहले अभी डिलीट करना। अब ये हम डीएक्टिवेट तो हो गए, डीएक्टिवेट का मीनिंग क्या है, अगर मैंने डाला कोंडा env लिस्ट, तो मुझे दोनों एनवायरनमेंट दिख जाएंगे कि मेरे पीसी में अभी दोनों एनवायरनमेंट है, बेस एंड लेजेंड। अब मुझे ये लेजेंड वाला डिलीट करना है, तो व्हाट आई विल राइट, कोंडा env एनवायरनमेंट को रिमूव करना है, हाइफन एन, उसका नाम क्या है, लेजेंड। एक चीज याद रखना, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, कोंडा रिमूव करना है एनवायरनमेंट को, वो तुम्हें लिखना होता है जब तुमने डीएक्टिवेट कर लिया है। अगर तुम करंट उसी इसमें होगे, उसी एनवायरनमेंट में होगे, तो वो कुछ एरर देगा। पहले तुम्हें डीएक्टिवेट करना है, फिर तुम्हें रिमूव करना है। अब मैंने डाला अगर कोंडा env लिस्ट, तो देखो मुझे बस बेस दिख रहा है। बेस मतलब क्या, सिर्फ बेस एनवायरनमेंट है बचा है, लेजेंड डिलीट हो गया। तो ऐसे क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एंड ये जो छोटी मोटी चीजें थे, ये जो तुम्हें अभी जरूरत होगा, वो बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब वैसे वैसे सीखते जाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंस्टॉलेशन ऑफ जुपिटर नोटबुक एंड जुपिटर लैब। सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करके देखेंगे।
सो उसके लिए कुछ नहीं, पहले तो तुम्हें एनाकोंडा प्रॉम्प्ट अपना ओपन करना है। बेस एनवायरनमेंट में होगे तुम। बेस एनवायरनमेंट में यू हैव टू मेक अ फोल्डर, कि उस फोल्डर में तुम्हें इंस्टॉल करना है। सो मैं एक कमांड लिख रहा हूँ, एम के डी आई आर, मतलब क्या, मेक डायरेक्टरी। एम के मेक डी आई आर डायरेक्टरी, मतलब ये फोल्डर इंस्टॉल करता है, फोल्डर बनाता है। फोल्डर का नाम आगे लिखना है। मैं फोल्डर का नाम ले रहा हूँ इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन नाम का फोल्डर में बना रहा हूँ। अब मुझे उस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना है। सो मैं डालूंगा सी डी इंस्टॉलेशन। सी डी मतलब क्या, चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी इन द सेंस कि तुम्हें कौन से फोल्डर में जाना है वो लिखना होता है। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, मतलब उस फोल्डर में जाना है, और आगे फोल्डर का नाम। इसके अंदर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, इंस्टॉल करूंगा कोंडा इंस्टॉल, JUPYTER। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, JYPTER ने, कोंडा इंस्टॉल जुपिटर, ऐसे एंटर। इट विल टेक अ बिट ऑफ मिनट्स, वो इंस्टॉल कर देगा खुद से। अब ये तब तक होने तक खुद से एक बार चैट जीपीटी से पूछ लो, भाई हम जुपिटर नोटबुक क्यों यूज करें ओवर VS कोड। VS कोड वर्सेस जुपिटर नोटबुक, हो गया क्या? लेट्स सी। हाँ, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। सो ऑल रिक्वेस्टेड पैकेजेस आर ऑलरेडी इंस्टॉल। मेरे इसमें पहले इंस्टॉल था, पर तुम्हारे इसमें इंस्टॉल करके आ जाएगा। सिंपली मैं इधर लिखूंगा जुपिटर नोटबुक एंड एंटर। सॉरी, JUPYTER, स्पेस दे के लिखना है। तो ये सर्वर पे, तुम्हारे डिफॉल्ट ब्राउजर पे, क्रोम पे, ऐसे कुछ लोकल होस्ट करके आएगा, और उस पर जुपिटर नोटबुक अपने आप खुल जाएगी। अब ये कुछ ऐसा इंटरफेस तुम्हें दिखेगा पहले। उसमें कुछ नहीं करना, सिंपली न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पाइथन 3, मतलब एक न्यू पाइथन फाइल ओपन होगी तुम्हारी। एंड तुम्हें इधर कुछ भी तुम्हें कोड लिखना है वो लिख सकते हो, लाइक प्रिंट, मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। एंड अगर तुमने शिफ्ट और एंटर दबाया तो वो रन होता है। शिफ्ट और एंटर, इट्स टू रन द कोड। शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट प्लस एंटर। एंड वन मोर थिंग, ये तुमने आंसर फाइंड किया? इसका सिंपल आंसर क्या है? लेट से, ये देखो, तुम पहले इंटरफेस देखो। जुपिटर नोटबुक में मैंने ये फर्स्ट कमांड लिखे, सेकंड कमांड में ऐसे लिख रहा हूँ, एंड प्रिंट A+B। ये लेट से मैंने एक कमांड लिखी। मुझे बस ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, सिर्फ इतना सा पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सिर्फ इतना सा पार्ट एग्जीक्यूट होने के लिए हमें VS कोड में कोई ऐसा फीचर नहीं आता। VS कोड में क्या, पूरा का पूरा कोड, एंटायर कोड ऐसे जो होगा वो एक साथ एग्जीक्यूट होगा। पर जुपिटर नोटबुक में एक खासियत है कि तुम्हें बस एक पार्ट चाहिए, एक क्लस्टर चाहिए, एक सेल ऑफ क्वेश्चन, एक सेल ऑफ कोड वो रन होना चाहिए। तो ये फीचर जुपिटर नोटबुक सपोर्ट करता है, VS कोड में नहीं है। इसलिए वी यूज जुपिटर नोटबुक ओवर VS कोड, बिकॉज हम डेटा साइंस, अब मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब सीखने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे कोड्स होते हैं, बहुत बड़ा कोड होता है, तो हमें एक एक पार्ट पहले पहले चेक करना होता है। एक एक पार्ट के लिए जुपिटर नोटबुक वर्क होता है। उसमें हम एक एक पार्ट को रन करके चेक कर सकते हैं, वाइल VS कोड में पूरा का पूरा रन करना पड़ता है एक साथ। तो मैं इधर ये जो 1 2, ये इधर कुछ नंबर नहीं है, तो ये क्या होता है पता है? ये इंडिविजुअल जो होता है ना, इसको बोलते हैं सेल। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, मतलब तुम डिफरेंट क्लस्टर्स में तुम्हारा कोड लिख सकते हो। एंड लेट से मैंने अगर इधर कुछ रन किया, व्हाट आई कैन प्रिंट समथिंग कॉल्ड एज मास्टर, एंड आई जस्ट राइट शिफ्ट एंड एंटर। तो ये प्रिंट हो गया। अब इधर आ गए 3, मतलब क्या, मैंने पहले ये रन किया, फिर ये 2 वाला रन किया, फिर ये 3 वाला रन किया,
अब लेट से मैंने फिर से ये इस पे क्लिक किया, शिफ्ट एंटर किया, और ये वाला रन हो गया, हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हो गया। अब इधर आ गया 4, मतलब मैंने लेटेस्ट जो एडिट किया है उसका नंबर आ जाता है इधर। 4th नंबर पे मैंने ये एडिट किया है, 5th वगैरह कुछ अभी नहीं है, 4 बार मैंने एडिट किया, लास्ट वाला ये वाला था। सो ऐसे ये फीचर्स वगैरह बहुत सारे हैं जुपिटर नोटबुक पे। दैट्स वाई। अब नोटबुक मतलब क्या, वीएस कोड में कैसे हमारे फाइल्स होते थे, वीएस कोड में वी हैड मेनी मेनी फाइल्स, तो उन फाइल्स को जस्ट रिप्लेस किया है नोटबुक से, बाकी कुछ नहीं। तो जुपिटर नोटबुक ओवर वीएस कोड तो तुम्हें समझ आया, बट व्हाट इज जुपिटर लैब? जुपिटर लैब इज इवन मोर एडवांस वर्जन ऑफ जुपिटर नोटबुक। तो इसमें क्या होता है, अब जुपिटर नोटबुक में ना हम बस पाइथन फाइल से रन कर सकते हैं, बट अपना मशीन लर्निंग होते हैं उसमें बड़ा बड़ा बिग डेटा होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में होगा डेटा, डेटा जेसन फाइल्स में, कौन से भी फाइल्स में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में। तो ये सब हम जुपिटर नोटबुक में तो नहीं रन कर सकते, डिफरेंट एक्सटेंशंस वाले फाइल्स ये हम जुपिटर लैब में रन कर सकते हैं। एंड मोर ओवर हमारे पास टर्मिनल भी होता है जुपिटर नोटबुक में, जुपिटर लैब में, जो जुपिटर नोटबुक में मिसिंग है। सो ये एडवांटेजेस है जुपिटर लैब के ओवर जुपिटर नोटबुक। अब देखते हैं जुपिटर लैब कैसे इंस्टॉल करते हैं। सिंपली एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे आना है, तो मैं इधर फिर से एनाकोंड अपने इंस्टॉलेशन फोल्डर पे आना होगा। दैट्स वाई सी डी इंस्टॉलेशन टू मूव टू इंस्टॉलेशन फोल्डर। उसमें तुम्हें जस्ट टाइप करना है कोंडा इंस्टॉल जुपिटर लैब, इट विल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल। सो ये ऑल रिक्वेस्टेड पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पे, तुम्हारे इधर भी इंस्टॉल आ जाएगा। फिर उसके बाद सिंपली राइट जुपिटर लैब, एंटर, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट क्रोम पे वो जुपिटर लैब भी खोल देगा। ऐसा कुछ ओवरव्यू होता है जुपिटर लैब में। सिंपली तुम्हें क्या करना है, एक इधर न्यू पे क्लिक कर सकते हो, किधर है, या राइट क्लिक करना है, न्यू नोटबुक, न्यू नोटबुक में तुम डिफरेंट डिफरेंट जो तुम्हें नाम देना है वो नाम दे सकते हो। सिलेक्ट, जो तुम्हें नाम देना है, जो उस पे काम करना है, लेट्स से प्रिंट, आई वांट टू प्रिंट एस क्लास, दैट्स इट, शिफ्ट एंटर रन। एंड इसको मैं इधर रीनेम कर सकता हूँ जो चाहिए वो, सिंपल रीनेम, आई राइट माई फर्स्ट फर्स्ट कोड। ऐसे तुम डिफरेंट फोल्डर्स वगैरह भी इधर से इंटीग्रेट कर सकते हो, और बहुत कुछ चीजें हम बाय स्टेप इसमें सब डीप डाइव करेंगे, सब कुछ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इतना तो इंस्टॉल करके रख लो तुम आज। And अच्छा हुआ तुम्हें डिफरेंस पता चला, वीएस कोड, जुपिटर नोटबुक एंड जुपिटर लैब। इतना आज के लिए काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।